Hello students, welcome to my channel beta. Today's topic is journal, books of original entry, class 11. और आज है ना बहुत इम्पोर्टेंट से एंट्रियाँ करेंगे हम, मतलब अच्छी एंट्री हम बोल सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्या है बेटा जर्नल एंट्रियाँ, देखो आप क्या कहना चाह रहा है वो मैं ना पहले आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ ताकि आपको इजी पड़े, है ना। देखो जब है ना आप है ना परचेज़ करने गए 10 पेन मार्केट से, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेन परचेज़ करने गए आप लोग, है ना। एक पेन 10 रुपीज़ का था, ठीक है। तो एक तरह से अगर इसमें 10 पेन है तो 100 रुपीज़ के होने चाहिए थे। लेकिन जब भी आप शॉप पे से पूरा डब्बा पूरा पाउच परचेज़ कर देते हैं ना, तो हमेशा या तो वो 92 का या आपको 90 रुपीज़ का पड़ता है ना, तो जो इसने आपको 90 रुपीज़ लिए हैं ना, आपसे 90 रुपीज़ जो आपसे लिए हैं वो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अगर उसने आपसे कितने रुपीज़ लिए, 90 रुपीज़ लिए, तो वो एक पेन आपके पास कितने रुपए का पड़ा, 9 रुपीज़ का पड़ा। अगर उसने आपसे 90 रुपीज़ लिए टोटल, तो एक पेन आपका कितने का पड़ा, आपको 9 रुपीज़ का पड़ा। अब ध्यान से सुनना, इनमें से ना एक पेन है ना जो उसकी निब ख़राब है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप उसे वापस करने चले गए। पहले आपने जब परचेज़ किया तो उसने आपको 10 रुपये का क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट, जिसको आप शो नहीं करते। तो अगर आपने 10 पेन खरीदे हैं 90 रुपीज़ के, तो आप उसकी एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में खरीदें, टू कैश अकाउंट कितने का, 90 रुपीज़ का परचेज़ करा है। मतलब जो आपको 10 रुपीज़ आपने कम दिए हैं ना, जो उसने आपको 90 में दे दिए हैं 10 पेन, वो शो नहीं करते आप, क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। लेकिन एक पेन ख़राब था तो आप उसे क्या करने चले गए, 1 पेन परचेज़ रिटर्न। अब आप मुझे एक बात बताना, जब आप उसे वापस करने जाएंगे तो वो आपसे 9 रुपये का पेन लेगा या उसके 10 रुपीज़ वापस देगा। मतलब वो अपना पेन वापस आपको, जैसे ही आप उसे पेन, भाई ये लो आपका पेन ख़राब है ना, तो वो आपको 9 रुपये वापस देगा या 10 रुपये वापस देगा, 9 रुपीज़ वापस देगा या 10 रुपीज़, ऑब्वियसली 9 रुपीज़ देगा ना। वो यूँ कहेगा, भाई जब देख तू लेके गया था तो तेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिला था, 9 रुपये का पेन पड़ा था, अब तू वापस कर रहा है मुझे, तो मैं तुझे 9 ही तो रुपये वापस दूंगा। समझ रहे हैं आप। तो जब भी परचेज रिटर्न भी होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज करा तो डेबिट, हमें पैसा मिल जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन कितने रुपए मिलेंगे, 9 रुपीज़ ही मिलेंगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद वाले ही पैसे मिलेंगे। तो तुम्हें एक चीज़ क्लियर होगी कि अगर ख़रीदा डिस्काउंट में है तो जब उसे वापस भी करोगे तो डिस्काउंट में ही करोगे। अगर ये कह देता, मान लो फेस वैल्यू दे देगा आपको, क्या कहेगा, फेस वैल्यू 10 रुपये है और आपने उसे रिटर्न कर दिया, तो आप फेस वैल्यू समझ जाना कि जो इस पे लिखा हुआ है वो तो फेस वैल्यू है, 10 रुपीज़ का लिखा है, लेकिन आपको मिला कितना था, ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपको मिला तो 9 रुपीज़ का था। उसमें से क्या लेस करा था आपने, ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से माइनस कर रखा है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। मतलब समझ गए ना आप, कि ऐसे ही सेम आप सेल करोगे और कोई वापस कर देगा। अगर सेल करते टाइम आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो वापस लेते टाइम भी आप ट्रेड डिस्काउंट को काउंट करोगे। समझ गए आप लोग, तो बहुत ईजी सा हो जाता है, क्लियर। अब सामने वाला मुझे कितने रुपीज़ दिएगा, मान लो मैंने परचेज़ किया तो मैं कितने रुपीज़ का, मैंने तो परचेज़ कैश में ख़रीद लिया था। अगर ये क्रेडिट पर होता, जस्ट इमेजिन, तो मैंने परचेज़ किया था 90 रुपीज़ का, 9 रुपये वाला मैं वापस कराई थी। अब टोटल मुझे कितने पे करने थे, 81 रुपीज़, तो मैं पेमेंट कर दूँगी अगर ये क्रेडिट पे होता तो। चलो अब देखना, अब तुम्हें ना अच्छे से समझ में आएगा। देखो 7th क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये, यहाँ से लेवल बढ़ता जाएगा और यही पेपर में आते हैं। कह रहा है सोल्ड गुड्स मुस्कान को ना इसने सेल की है
2 लाख की गुड्स और ट्रेड डिस्काउंट उसमें से माइनस कर दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अमाउंट पे पड़ता है, एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप एंट्री क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कैश के लिए नहीं होता, क्रेडिट के लिए भी हो सकता है। मतलब ये सिर्फ इसलिए होता है कि सामने वाला परचेज करे, ना कि पेमेंट करे। अगर यहीं कैश डिस्काउंट होता तो हम समझ जाते कि कैश में ही करी है पेमेंट। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री क्या हो जानी चाहिए, मुस्कान टू सेल, एंट्री हो जानी चाहिए मुस्कान टू सेल। लेकिन कितने रुपए की, 2 लाख की चीज़ को 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मतलब कितने की सेल की होगी, मैंने उसे 1,60,000 की। कैसे, देखो आज है ना कोल्ड हो गया फिर से, मौसम ख़राब होते ही तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा देखो एक बार, 2 लाख है ना, 2 लाख की चीज़ को सामने वाले ने आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट पे सामने वाले ने नहीं, आपने ही सामने वाले को सेल किया है, तो इसका मतलब 40,000 तो आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया उसको। तो आपने कितने की सेल की होगी, 2 लाख की चीज़ को इतना आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कितने का सेल किया, इसका मतलब 1,60,000 को। इसको शो नहीं करते, डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मुस्कान अकाउंट डेबिट, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट कितना, 1,60,000 का। ठीक है, मतलब आपने सेल करते हुए डिस्काउंट दिया है अगर सामने वाले को, तो रिटर्न भी करेगा तो भी डिस्काउंट आप काउंट करेंगे। कह रहा मुस्कान ने ना, ये है जैन 6, यहाँ पर लिख लो जैन 6, उसने ना, मुस्कान ने रिटर्न कर दी। लिस्ट प्राइस का मतलब है उस पर लिखा हुआ था 5,000, जब उस पर 5,000 लिखा है तो एंट्री पहले कर लो, एंट्री फिक्स है। एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, जब सेल करते हैं तो क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान ने हमको वापस किए, मुस्कान गिरवर हो गई। और वैसे भी सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है टू मुस्कान। अब देखो 5,000 का तो लिस्ट प्राइस है, लेकिन जब मैंने उसे सेल किया था तो डिस्काउंट दिया था, तो मैं वापस लूँगी तो भी तो डिस्काउंट के साथ ही लूँगी ना वापस भी। तो इसका मतलब 1,000 का डिस्काउंट हो गया। तो 5,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना, 4,000 का, इसका मतलब मुस्कान ने मुझे वापस कर दिया। आ रही है बात समझ में। 5 का तो लिस्ट प्राइस है, जब मैंने उसे दिया था तो मैंने उसे 2 लाख मतलब डिस्काउंट में दिया था, तो मैं उसे वापस भी लूँगी ना तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लूँगी। ठीक है, तो हो गया ये क्लियर। उसके बाद अब मुझे पेमेंट कितनी मिलनी चाहिए मुस्कान से, 1,60,000 की तो थी, 4 माइनस हो गए तो 1,56,000 मिलने चाहिए ना मुझे मुस्कान से। कितने मिलने चाहिए, 1,56,000। कितना दे रही है मुस्कान, ये देखते हैं अब। मुस्कान से फुल सेटलमेंट हो गई और उसे कैश डिस्काउंट दे दिया हमने 4%। अब ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। पहली बात तो मुस्कान से पैसा मिला है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, मुझे मिला है पैसा और मैंने सामने वाले को ना पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट अलाउ किया, क्योंकि जब भी मैं सेल करती हूँ तो डिस्काउंट अलाउ करती हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए लॉस है, मैंने उसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया। ठीक है, टू मुस्कान, मतलब मुझे मिलने चाहिए थे 1,56,000, मैंने उसे कहा बेटा आप ऐसे करो, 1,60,000 में से 4% डिस्काउंट आपको मैं दे रही हूँ और जो बचा वो पैसे मुझे दे दो। तो मतलब मैंने उसे कितने का डिस्काउंट दे दिया होगा, 0। एक बार और देख लेते हैं, 6,24 तो 6,240 का मैंने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट। ये मैंने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है, लेकिन ये कैश डिस्काउंट है। क्या है ये, कैश डिस्काउंट, इसलिए मैं इसे शो करूंगी। अगर ये ट्रेड होता तो मैं डायरेक्ट इसमें से माइनस करके जो भी अमाउंट आती है उसकी एंट्री करती, लेकिन कैश डिस्काउंट को हमें शो करते हैं। और कैश डिस्काउंट किसके लिए होता है कि तुम जल्दी से मुझे पेमेंट कर दो, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगी। ठीक है, तो मैंने उसे कितने का डिस्काउंट दे दिया, 6,240। इसका मतलब उसने मुझे कितने दिए होंगे, 1,56,000 उसने मुझे देने थे, मैंने उसे इतने का डिस्काउंट दे दिया। तो ये आ जाएगा 941, 1,49,760, 1,49,049 कैसे आएगा, हाँ ठीक है 760।
क्योंकि ठीक है। और टोटल मुस्कान को देने कितने थे? 1,56,000। आगे समझ में क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इनको टोटल कर लेना एंड में, ठीक है। देखो हाँ सही आ रहा है, कैश डिस्काउंट 6240 ही आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 8, यहीं पे करा देती हूँ। ओके, बॉट गुड्स फॉर कैश लिस्ट प्राइस इतना था, पहले उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जो बचेगा कैश डिस्काउंट को दिखाएंगे। जैसे कैसे? आपने गुड्स खरीदी हैं, बॉट का मतलब होता है परचेज। 80,000 वाली 10% तो ट्रेड डिस्काउंट तो डायरेक्ट माइनस होता है। 8,000 डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब 80,000 चीज़ का आपने जब परचेज किया, सामने वाले ने आपको 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब आपने कितने हज़ार की खरीदी होगी? 72,000 की परचेज की होगी। फिर उसने कहा अगर आप मुझे पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा। 2 2 4 और 1 5 5/2% इंटू में 100 हो जाएगा। कितना आएगा ये? 2 3 6 2 6 इंटू 5 1800 का कैश डिस्काउंट। मतलब आपको उसने कहा ठीक है आपको मैं 5 मतलब ये 2.5% हो गया ना, 2.5%, 2.5 कर लो या इसको सॉल्व करके लिख दो, परसेंट के लिए 100 लगा दिया, तो कितना डिस्काउंट मिल गया आपको? 1800। 72,000 आपने देने थे, उसने कहा मैं आपको कैश डिस्काउंट, जिसको आप शो करोगे, तो इसका मतलब आपने उसको कितनी पेमेंट की होगी? यहाँ पर 0 और 70,200 आपने उसको पेमेंट की होगी। तो एंट्री क्या होगी? पहली बात तो परचेज करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट दिया होता है तो समझ जाना कैश में, तो टू कैश पैसा कितना देना पड़ेगा आपको? 70,200, क्योंकि उसने आपको कैश डिस्काउंट भी दिया है। टू डिस्काउंट आपने रिसीव किया होगा, परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं। आ गई ना बात समझ में? देखो 80,000 की चीज़ को ट्रेड डिस्काउंट को तो डायरेक्ट माइनस कर दो, इसका मतलब एक्चुअल में आपने 72,000 का परचेज किया था, लेकिन उसने कहा अगर आप पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा, ये है कैश डिस्काउंट। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो कैश डिस्काउंट मुझे कितना मिल गया? 1800। तो इसका मतलब मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे? 70,200 और 1800 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। टोटल था कितना? 72,000। तो मतलब परचेज मैंने की थी 72,000 की, अब मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं 70,200 और 1800 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 5th का, ये है March 3rd। ए भगवान। सोल्ड गुड्स कैश है 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट है 15% और कैश डिस्काउंट है 3%। तो सेम वैसे ही है। एक मिनट रुको, एक पेज ले। अच्छा ठीक है, सेल किया है मैंने 1 लाख। 1 लाख का तो मानूंगी नहीं क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भी है उसमें, तो मैंने 15% उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया। इसका मतलब माइनस कर दो 15,000 को, तो मैंने एक्चुअल में उसे सेल कितने का किया होगा? 75,000 का, नहीं सॉरी 85,000 का। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया 2 सेल्स में तो कितना आएगा? 85,000 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद है ना, मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आपको 3%, 85 का तो आपने ठीक है सेल किया है, मैंने सेल किया है, तो 85,000 पे अगर आप आज ही पेमेंट कर देंगे ना मुझे, तो मैं 3% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा दे दूंगी आपको। तो आप देखेंगे कितने % डिस्काउंट मिल रहा है? 2,550 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल गया। जब भी मैं सेल करूँगी तो मैं क्या करूँगी? डिस्काउंट अलाउ करूँगी। मैंने सामने वाले को डिस्काउंट कितने का अलाउड कर दिया? अकाउंट डेबिट 2,550 का मैंने उससे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब वो मुझे कितना देगा? 85,000 की तो चीज़ थी, मैंने उसे कहा आप मुझे इतने रुपीज़ कम दे देना। 9 में से 5 गए 4, 2 82,450। तो इसका मतलब मुझे पैसे कितने मिलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 82,450 रुपीज़। क्लियर?
अरे क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है, बहुत कि हमारी ज़िंदगी का है, कुछ ऐसे बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाना, मतलब बहुत इजी सा है। भाई आपने परचेज़ किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो आपने परचेज़ किया है। फिर अगर कैश डिस्काउंट आपको परचेज़ किया तो मिल रहा होगा तो रिसीव में लिख दोगे, और सेल किया है तो आप अलाउ कर रहे होंगे तो अलाउ में लिख दो, जो बच गया वो कैश में आ जाएगा, जो बच गया वो पेमेंट कर दोगे, ऐसे सोचो। उसके बाद कह रहा है, ध्यान से सुनना, अब आगे ये एंट्री अच्छी वाली है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, याद रखना, इतना ईजी वीजी नहीं आता। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नागपाल, लिस्ट प्राइस थी 50,000, ट्रेड डिस्काउंट हुआ 20%। इसका मतलब 50 का मैं 20% माइनस करूँगी जब, तो मेरा कितना आ जाएगा 40,000। 50,000 का 20% आप करोगे तो कितना आएगा 10,000, उसको माइनस कर दोगे तो 40,000 का। इसका मतलब आपने क्या किया है, नागपाल को सेल। और दूसरी बात, नाम दे रखा है, कैश डिस्काउंट नहीं है तो हम समझ जाएंगे उधार बेका है, क्रेडिट सेल की है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी क्या, ये है 6, यहाँ पर कर देती हूँ 6 मार्च, मैं लिखूँगी नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट को तो शो ही नहीं करते क्योंकि 40,000 का, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर कह रहा नागपाल ने ना हमें 1/4 गुड्स क्या कर दी, रिटर्न कर दी, तो एंट्री तो फिक्स है, एंट्री लिख दो पहले 8th, यहाँ पर आ जाएगा सेल्स रिटर्न, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। अब देखो अमाउंट देखना, अगर आप 40,000 ले रहे हो तो डायरेक्ट 1/4 कर देना, और अगर आप 50,000 ले रहे हो, मान लो आप कह रहे हो 50,000 का करना है मैम मुझे, तो 50,000 का पहले 1/4 करोगे और उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी कैलकुलेट करोगे, समझ रहे हैं। जब सेल करते टाइम आपको डिस्काउंट मिला है तो वापस करते टाइम भी तो डिस्काउंट दोगे आप। जब आपने उसे सेल किया था तो आपने उसे डिस्काउंट दिया था, तो आप जब वो वापस करेगा तो भी डिस्काउंट क्या करोगे आप, भाई डिस्काउंट के साथ ही तो वापस लोगे। तो या तो 50,000 ले रहे हो तो 20% आपको करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस ही है, 40,000 का डायरेक्ट 1/4 कर दो। इसका मतलब 10,000 की चीज़ उसने वापस कर दी मुझे। आ रही है बात समझ में। अगर आप 50,000 का ले रहे थे 1/4 तो ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा जो आएगा उसमें से, और अगर डायरेक्ट आप इसमें से पहले ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस है तो डायरेक्ट आप इसका 1/4 कर सकते हो, तो 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब वो नागपाल को कितने रुपए मिलेंगे, नागपाल से आपको 40 का बेका था, 10,000 का उसने, 10,000 का उसने वापस रिटर्न कर दिया, तो 30,000 रुपीज़ वो दे क्या रहा है, उसने कहा फुल सेटलमेंट कर दी और 5% आपने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया, तो आपको मिलने थे 30,000, उस पर आपने सामने वाले को 5% डिस्काउंट और दे दिया, मतलब 1,500 रुपये का आपने उसे डिस्काउंट दे दिया। ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। तो शो करोगे इसको, इसका मतलब आपको एक्चुअल में पैसे कितने मिलेंगे, 9 में से 8, 28,500 आपको पैसे मिलेंगे। तो एंट्री क्या करोगे, पैसा आएगा, ये है 10 मार्च की, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नागपाल, गिवर हो गया। देने कितने थे, मैंने सेल की थी 40 की, वापस कर दिए थे उसने 30, वो 10, तो देने कितने थे उसने मुझे 30,000, लेकिन मैंने उसे कैश डिस्काउंट दिया है, मैंने उसे क्या दिया है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मेरा कितने का आया था, 1,500 का, तो मैं डिस्काउंट कितने का अलाउ कर दिया उसे, 1,500 का। इसका मतलब वो देगा कितना मुझे, ठीक है बेटा। आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, कोई ना, मैं फिर भी आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ना आगे ना ये वाले क्वेश्चंस हैं ना जो हमारे ये 10th 11th 12th ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन टीचर पूछता है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चंस नहीं पूछता, क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग घूम जाए, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। तो इस कंसेप्ट को अगर क्लियर नहीं रखोगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी, तो ये मेन है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो बहुत लेंथी है, इतना बड़ा क्वेश्चन, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 या 10 8 की एंट्रीज आ जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं देती टीचर, बहुत लेंथी हो जाता है, मतलब इतना बड़ा सम कम आता है, लेकिन तुम्हें सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर। लेकिन चलो मैं एक बार स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो ले लेना। ये हो गई ये वाली एंट्री और ये हो गई ये वाली एंट्री, ठीक है बेटा, थैंक यू।